का भ्रमण किया गया और उसके तहत बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पे जनजातियों की बहुलता ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी 5वीं अनुसूचित क्षेत्र से उसको बाहर कर दिया गया। जब 13(3) का के तहत जो मूल अधिकार है भारतीय संविधान के भाग 3 में 13(3) का, जहां पे हमारी रूढ़ी प्रथा को विधि का बल है, वैसे ही विधि का बल हिंदुओं की संस्कृति को है, वैसे ही विधि का बल मुसलमानों की संस्कृति को है, उसी तरह विधि का बल ईसाइयों की संस्कृति को है। लेकिन इन सभी को जो है अपने अपने नियम कानून मिल गए। कैसे मिले? क्योंकि जो भाजपा और कांग्रेस से जितने भी विधायक और सांसद जीत के गए, उन्होंने हिंदू बिल बनाने के लिए काम किया, विधानसभा और लोकसभा पटल पर आवाज रखी और आवाज रखते हुए हिंदू मैरिज लॉ बन गया। उसी तरह मुसलमानों ने भी अपने मुस्लिम मैरिज लॉ बनाने के लिए विधायक सांसदों ने संसद और विधानसभा पटल पर आवाज रखी और उनको क्या मिल गया? मुस्लिम मैरिज लॉ। उसी तरह से क्रिश्चियन मैरिज लॉ भी जो है उनको भी विधानसभा और लोकसभा पटल पर बात रखने पर मिल गई। लेकिन धन्य रहे हमारा आदिवासी भाई, हमारा ST SC और OBC का जो संस्कृति था, जो हमारी रूढ़ी प्रथा थी, उस रूढ़ी प्रथा को जानने वाला, उस रूढ़ी प्रथा को मानने वाला, उसके लिए परिपक्व नियम कानून नहीं बनाए गए और उसका खामियाजा है कि आज हम हमारी संस्कृति को, रूढ़ी प्रथा को यदि हम लोग सशक्त बनाते हैं तो ऊपर से वो आंखें दिखाते हैं। लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि हमारी 13(3) का के तहत जो पुरानी व्यवस्था थी, जिस व्यवस्था को हम लोग भूलते चले आए, मूंद सूल सर्री, कौन सी? मूंद सूल सर्री त्रिगुण सूत्री मार्ग। जिस तरह से केंद्र शासन में पूरे राष्ट्र का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होता है, राज्य शासन में पूरे राज्य का प्रथम व्यक्ति राज्यपाल होता है, ठीक उसी तरह हमारे ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? गांव का मुकद्दम। हमारे सरपंच साहब भी बैठे होंगे, उनके पास में भी नॉलेज है कि सरपंच साहब क्या है। मात्र जिस तरह से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री काम करता है, जिस तरह से केंद्र में प्रधानमंत्री काम करता है, लेकिन किसके अधीन? एक राष्ट्रपति के अधीन, एक राज्यपाल के अधीन। तो हमारे गांव में जो हमारे सरपंच हैं वो मुकद्दम के अधीन काम करते हैं। मुकद्दम को शक्ति है कि अपने गांव में हर व्यवस्था को स्थापित करने की, लेकिन वो भी जो है धीरे धीरे हमारी संस्कृति से दूर हो गया। हमारे प्रेम साहब मरावी दादा गाते गाते थक गए, आज जो है रिटायरमेंट की अवस्था में आने लगे हैं। कितना जगाऊं कितना बताऊं, ये गोंडवाना के इतिहास ला। कहाँ गए पोया, कहाँ गए कोया, बिसर गए गोंडवाना के इतिहास ला। गाने में सुनते हैं, साक्षात देख रहे हैं, साक्षात सुनते हैं, लेकिन उनकी बात को हम सारे के सारे कैसे हो गए? बिसर गए। बिसरे हैं कि नहीं? आज कहाँ है आपका मुठवा, कहाँ है आपका भूमिका, कहाँ है आपका मुकद्दम? सब खो गए। इसीलिए 13(3) का में रूढ़ी प्रथा को जो विधि का बल था, जिसके तहत भारतीय संविधान के भाग 10 में 5वीं अनुसूची के तहत 244 आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 244 के तहत स्वशासन दिया। आज हमारा ये स्वशासन है कि नहीं? चाहे हम हमारे मृत्यु के संस्कार को जिस तरह से कभी जिस विधि से भी करें, कोई बोलने वाला नहीं है। तो ये हमारा स्वशासन है। और ऐसे स्वशासन को आपने देखा होगा, बीच में जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो कुछ दिन पहले हमको एक चीज दिया था कि जितने भी आदिवासियों के संस्कार संस्कृति के काम है, हर पंचायत में उनके सामूहिक काम करने के लिए, खाना बनाने के लिए बर्तन खरीदी करवाई थी कि नहीं? करवाई थी ना। क्यों करवाई थी? क्योंकि आप अपने अधिकार भूल गए। वही भारतीय संविधान के भाग 12 में वित्त का अधिकार है और वित्त के अधिकार के तहत 275 की राशि मिलती है और 275 की राशि हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और हमारी संस्कृति को मजबूत करने के लिए उस राशि का क्या करना चाहिए? खर्चा करना चाहिए था। लेकिन हमारे क्षेत्र में जो विधायक, सांसद, मंत्री और प्रधानमंत्री आते हैं, इस 275 की राशि का बंटाधार कर चुके हैं। इतना घोटाला कर दिए हैं, यदि उस राशि का आप लोग हिसाब लोगे तो एक एक ST और SC परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का प्रावधान है। और इस चीज की मांग करने पर
आपको जानकारी होना चाहिए कि भोपाल का सतपुड़ा भवन जला दिया गया। कितने लोगों को जानकारी भोपाल का सतपुड़ा भवन जला है? किसी को नहीं है तो हाथ खड़ा करके बताओ जरा, कितने लोग को जानकारी है? वहां पे आपके आने वाले बच्चों के भविष्य के किताब रखे थे, भविष्य के क्या रखे थे, दस्तावेज रखे थे कि जब भारत देश आजाद हुआ था और उस भारत देश की आजादी के बाद में जो हम 76 साल में जी रहे हैं, इस 76 साल का पूरा डाटा रखा था कि कहां कहां पे 275 की राशि को खर्चा किया गया, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर देती है। तो क्या हमारा विकास हुआ? प्रश्न खड़ा होता है कि जो भारतीय संविधान में हमको समानता की बात की थी कि आर्थिक रूप से समानता, शैक्षणिक रूप से समानता, रोजगार के रूप में समानता, क्या वो समानता आई? स्वास्थ्य रूप से समानता आई? नहीं आई। रस्सी तो जल गई लेकिन अकड़ अभी भी नहीं गई। आज भी हम असली और नकली को नहीं पहचान रहे हैं। जिस भाजपा कांग्रेस ने 76 सालों से हमको क्या है, गधा बना के रखा है, हमारे ऊपर में वजन पे वजन डाले जा रहा है, वजन पे वजन डाले जा रहा है, उस वजन को लेकर हम चीचों पों करके चल रहे हैं कि आज हमारी महिलाओं को आप सबने भेजे होंगे लाडली बहना योजना। हमारे प्रेम सिंह काका बताते हैं लाडली बहना योजना 1000 रुपए आपको देगी। कितना? 1000 रुपए। अब ये बताओ, आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए था कि 1000 रुपए? कांग्रेस अब 1500 रुपए दे रही है। अब आप तय करो कि आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए कि 1500 रुपए चाहिए। 1 करोड़ सुने बस हो गए, देखे नहीं हो गए, है ना? 1 करोड़ इतना होता है कि हमारे सरपंच साहब बता देंगे, सरपंच संघ के अध्यक्ष आ गए हैं, उनके चरणों में भी सेवा जवाब, कि 1 करोड़ रुपए की राशि यदि आप अपने घर पे रखोगे तो बहुत अच्छा महल बना सकते हो। और आज बस्ती विकास के नाम पर इस 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में मैं गया था। कहां पे ये तो कौन सा गांव है सरपंच साहब, जहां पे वो जनजाति कल्याण केंद्र है? बरगांव गया था। उस बरगांव में उमरिया का जो CSR का पैसा जो कोयले से निकलता, आपकी जल जंगल जमीन से जो करोड़ों रुपए आ रहा है, वो बरगांव में कम से कम 20-28 करोड़ की बिल्डिंग बन रही। कितने करोड़ की? 28 करोड़ की बिल्डिंग। पूरे बरगांव में अभी तक का यदि मैं हिसाब देखूं तो 100 से 200 करोड़ रुपए खर्चा किया गया है। कितना? 100 से 200 करोड़ रुपए। और वहां पे बड़े बड़े पेट वाले ऐसे वाले आते हैं, बड़ी बड़ी कार वाले आते हैं और बढ़िया आराम करते हैं। हमारे जनजाति विभाग का जो AC होता है संतोष शुक्ला, वो संतोष शुक्ला जाके वहां पे जो बड़े बड़े पेट वाले, कहीं भोपाल से आ रहे हैं, कहीं दिल्ली से आ रहे हैं, कहीं रायपुर से आ रहे हैं, कहीं बनारस से आ रहे हैं, सबकी सेवा करते हैं, खाना खिलाते। मैं देखा वहां पे सब चीज जा जाके देखा। नाम है जनजाति कल्याण केंद्र और काम है क्या? मनुवादी। जमीन है हमारी, लेकिन जमीन पे अटारी बनी किसकी है? किसकी अटारी बनी? मनुवादी। मैं समाज में बैठा हूं इसीलिए खुल के बात कर रहा हूं। यदि मेरी बात गलत है तो जाके देखो आप, वहां पे सीधा लिखा हुआ है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। लिखा है वहां पे ओम भूर्भुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस पे लिखा है यजा यजा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ऐसा बोल बोल कर और इस इतने बड़े समाज को एक शब्द, एक लाइन बोलकर जो है खत्म किया गया है। मैं उस लाइन को बोलता हूं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कितने लोगों ने दारू पी पी के अपनी जमीन को दिया? आप खुद अपने मन से बताओ। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं। यदि मेरी बात, एक भी बात यदि गलत लगती हो तो मेरे को बोल रहे का कुड़िया साहब आप गलत बोल रहे हैं। दारू पिला के बोले तो काय दत्ता तेल बोलो तो सुबह याद कौन का बच्चा हूं, एक बाप और एक बात। चाहे जमीन चली जाए तो चली जाए, चाहे पिछवाड़े में लात पड़ जाए तो पड़ जाए, लेकिन एक बात
एक बाप हूं। हाँ बोला था ऐसा, तो ले खस्ते से पूरी जमीन ले जा, सब लुटवा दिए। अब उसको बचाना कैसे, चिंतन इस विषय पर, चिंतन इस बात का है। बहुत सारी बातें हमारे महापुरुषों ने रखी है, क्रांतिकारियों ने रखी है। जो हमारे पास में 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन है, कोई हमारी दी हुई नहीं है। टंट्या मामा बिरसा मुंडा, जिन्होंने सिद्धू कानू रेंगा कोरकू, शंकर साकुर, रघुनाथ सा, दादा हीरा सिंह मरकाम, मोती रावण कंगाली, सुरेंद्र सिंह ताराम, जिन्होंने किसी पत्रिका के माध्यम से, अपनी संस्कृति के माध्यम से, कहीं आंदोलनों के माध्यम से इस समाज को जगाने का प्रयास किया। अभी साक्षात हमारे बीच में जो दादा हीरा सिंह मरकाम जी के साथ में, मोती रावण कंगाली के साथ में चला करते थे और चिंतन किया करते थे, हमारे प्रेम सा मरावी दादा अभी जिंदा है, अभी जिंदा है। और इनको भी अब वक्त नहीं बचा है ज्यादा, तो कम से कम जीते जीतों को अपना राज लेके जाओ, सही कि नहीं है? दादा बोलते बोलते मर गए, जिसका रहेगा राजा उसका बजेगा बाजा। तो क्या हम जन्म के संस्कार में टिड़िंग टिड़िंग बजाते रहेंगे, विवाह के संस्कार में भी ढकड़ चिकड़ करते रहेंगे, सायना मादी में भी ढप टिप करते रहेंगे? नहीं नहीं, अरे जीते जी तो कम से कम ऐसा काम कर लो कि समाज की आने वाली पीढ़ी खुली हवा में सांस ले सके। और उसके लिए आपको 3 तरह के आंदोलन करना होगा। पहला आंदोलन, आपको अपना विधायक विधानसभा में भेजकर विधानसभा में आंदोलन खड़ा करना होगा और अपने 1 करोड़ की राशि को लेकर आना होगा। दूसरा आंदोलन आपको लोकसभा में करना होगा और लोकसभा में जो आपकी भाषा संस्कृति को आज 75-76 साल हो गए जो नहीं दे पा रहे हैं, उसको लेके आना होगा। आपको लोकसभा में भी भेजने की जिम्मेदारी लेनी होगी, विधानसभा में भी भेजने की जिम्मेदारी लेनी होगी। जब तक आप ये काम नहीं करोगे, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारे आने वाली पीढ़ी आने वाले समय में खुले हवा में सांस ले सके। आप स्वयं खुद नहीं बोल सकते कि भाई मेरा बच्चा जो है गांव के स्कूल में पढ़ रहा है, कलेक्टर बन जाए। कितने लोग बोल सकते बताओ? बोल सकते हैं? कितने लोग बोल सकते हैं बताओ? कोई बोल सकता है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर एसपी बनेगा, न्यायाधीश बनेगा, मास्टर बनेगा? क्योंकि दोहरी शिक्षा नीति चल रही है। इस दोहरी शिक्षा नीति को खत्म करने के लिए हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल सतत प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले 2023 के जो चुनाव हैं, 2023 के चुनाव परिणाम में कुछ ऐसा कर जाए कि हमारे समाज को कुछ ऐसा मिल जाए कि आने वाले समय में हमारा समाज घुट घुट के ना जिए, हमारा समाज घुट घुट के ना जिए। इसके लिए हमने कुछ प्रावधान बनाए हैं। यदि ये प्रावधान अच्छे लगे तो अपने घर में वापिस आ जाना, और यदि ये प्रावधान अच्छे ना लगे तो दुश्मन के घर में रहना कोई हर्जाई नहीं, कोई मनाही नहीं है। जी तो रहे है कि नहीं? तो मैं वो 5 ऐसे सूत्र बताऊंगा जिन 5 सूत्रों से हमारा समाज, हमारा शरीर बना है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रकृतिवादी बोलते हैं। जिस तरह से मैं आपके बीच में कुछ चिंतन रखना चाहूंगा कि दूसरों की संस्कृति और हमारी संस्कृति में कितना अंतर है। आज हम जो मृत्यु संस्कार मनाते हैं, जब शरीर से जान निकलती है, मैं सुन रहा था हमारे मरावी दादा बोल रहे थे, मोक्ष की बात कर रहे थे। मैं दादा से बता दूं कि वो शब्द वही संसार है कि शब्द मिलके क्या बनता है, एक अक्षर मिलके क्या बनता है, शब्द बनता है। और शब्द मिलके क्या बनता है, एक वाक्य बनता है। और वाक्य मिलके क्या बनती है, एक कहानी बन जाती है। और वही कहानी जब बनती है तो वही कहानी क्या हो जाती है, इतिहास हो जाती है। तो हमारे पुरखों ने जो संस्कृति, जो सभ्यता हमको दी थी, उस संस्कृति सभ्यता को बचा के रखने की हमारी जिम्मेदारी है। जब हम बड़े गर्व से बोलते हैं कि गोंडवाना चाहिए, तो हमारा फर्ज बनता है कि हमको गोंडी भाषा, पाना पारसी भाषा में धीरे धीरे करके हमको अध्ययन करना पड़ेगा और सबसे पहले गोंड बनना पड़ेगा। मैं गर्व से बोलता हूं कि मैं गोंड हूं, क्योंकि महाराष्ट्र में रहने वाला महाराष्ट्रियन कहलाता है, गुजरात में रहने वाला गुजराती बोलते हो,
राजस्थान में रहने वाले को राजस्थानी बोलते हो, तो इस गोंडवाना भूभाग में रहने वाले को अपने आप को गोंडियन क्यों नहीं बोल सकते? क्यों आप बोलते हो कि मैं प्रधान हूँ, मैं गोंड हूँ, मैं बैका हूँ, मैं पनका हूँ, मैं कोल हूँ, मैं भील हूँ, भिलाला हूँ? आप क्यों गर्व से नहीं बोलते कि मैं गोंडवाना का हूँ? तो कर लेना। तो यदि नहीं है विश्वास, आधुनिकता में विश्वास है, तो अपना नेट खोल के वहां पे देख लीजिए कि गोंडवाना शब्द है कि नहीं है। कैर बॉक्स और उस गोंडवाना शब्द का अपना इतिहास था, जो हम टुंडा मुंडा और कुंडा की बात करते हैं। टुंडा मतलब होता है जन्म के संस्कार, सुने हो कि नहीं दादा? और मुंडा मतलब होता है विवाह के संस्कार, और कुंडा मतलब होता है मृत्यु के संस्कार। आज हम कुंडा संस्कार में क्या है शामिल। पैसा नहीं होया ये कुंडा संस्कार, ये जो 10वीं का संस्कार की संस्कृति कैसे आई, मैं उस पर बात रखूंगा, फिर इसके बाद में ये सारी बातों को रखूंगा। जिस तरह से आ जाए तो बनो आपका है। हमारी मातृ शक्तियां को हम बोलते हैं प्रकृतिवादी हैं, और वो सब प्रकृतिवादी हैं जो अपने अपने घर में रजोशला को मानते हैं, प्रकृति धर्म को मानते हैं, वो प्रकृतिवादी हैं। और जो रजोशला को नहीं मानते वो प्रकृतिवादी नहीं है। उनके हाथ का एक गिलास का पानी भी नहीं पीना चाहिए। ये हमारे समाज के लिए, हमारे पैन पट्टा के लिए क्या है, पाप के समान। जो इस नैन को नहीं मानता, इस प्राकृतिक धर्म को नहीं मानता, वो जीवन में कुछ को भी नहीं मानता। उससे बड़ा भ्रष्ट, उससे बड़ा पाखंडी दुनिया में कोई भी नहीं है। जो उस अवस्था में भी महिलाओं को परेशान करता है, मातृ शक्तियों को परेशान करता है, उससे बड़ा राक्षस, उससे बड़ा शैतान कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। मैं बोलता हूँ डंके की चोट में। क्यों? जिस तरह से प्रकृति धर्म होता है 3 से 4 दिन का होता है, और यदि वो प्रकृति धर्म मंडमी के बाद, शादी के बाद में क्रिया प्रतिक्रिया करने के बाद में जब रुक जाता है, तो 3 महीने के बाद में गोद भराई करते थे हमारे समाज में। करते थे कि नहीं? करते थे ना, क्योंकि 3 महीने तक देखा जाता था कि बच्चा गिर रहा है कि रुक रहा है, और यदि रुक गया तो गोद भराई करते थे। और जैसे 9 महीना पूरा होता था तो 10वें महीने में वो बच्चे के रूप में हमारे समाज के बीच में आ जाता था। इसीलिए हमारे समाज में 3 दिन बाद तीसरा करते हैं, और 10 दिन बाद, 10 दिन में क्या करते हैं, 10वीं का संस्कार करते हैं। और 10वीं के संस्कार में कुंडा संस्कार किया जाता है। नदी जाकर जीव को पकड़ा जाता है, और जीव को लेकर आके जो है कुंडा में मिलाया जाता है। फिर से उसका जन्म संस्कार बनाकर उसको क्या किया जाता है, पेन में स्थापित कर दिया जाता है। फिर से उसको गोंगो किया जाता है। इतनी महान हमारी संस्कृति है, जो विश्व की जननी है, लेकिन इस संस्कृति के संस्कार को हम लोग भूल गए, इसके इतिहास को हम लोग भूल गए, इसकी वास्तविकता को भूल गए। उसका दर्द है जो आज हमारे अंदर में। आज जिस 5 तत्व से ये शरीर रचा भरा था, धरती जल वायु आकाश अग्नि, हमने दूसरी संस्कृति को ग्रहण करते हुए इस 5 तत्व को जो हमने ग्रहण किया, इसका हमने क्या किया, अनुसरण किया, भक्षण किया, उसको भी हमने लौटाया नहीं। यदि दूसरी संस्कृति में चले गए तो सबसे पहले जब शरीर मरता है तो हमारे शरीर से सांस चली जाती है। सांस जाती है कि नहीं? नाड़ी चेक करते ना कि चल रही कि नहीं चल रही। दूसरा तत्व, हमारा शरीर ठंडा हो जाता है, हमारे शरीर से अग्नि चली जाती है। अग्नि चली जाती ना। जब हम हमारे पार्थिव शरीर को मट्टी संस्कार करते हैं तो नमक डालते हैं, नमक डालते हैं, फिर उसको जो है मट्टी से दफनाते और पत्थर से पटकते हैं कि जो हमारे शरीर में खून के रूप में पानी था, वो पानी में मिल गया। जो चमड़ी थी, जो मांस था, वो मट्टी बन के मट्टी में मिल गया। जब वहां पे कुछ नहीं बचा तो अंतरिक्ष में चला गया। जिसका हमने लिया था उसको हमने वापस कर दिया। हवा को हवा वापस कर दी, सूरज को जो तेज था वो तेज हमने वापस कर दिया। जिस जल को हम पिया करते थे उस जल को हमने वापस कर दिया। जिस मट्टी को हम खाया करते थे, आज जो अनाज के रूप में, चाहे आप रोटी खाओ, चाहे चावल खाओ, चाहे दाल खाओ, चाहे सब्जी खाओ, तो मट्टी खा रहे हो। सारे मट्टी के तत्व उस अनाज में मिलते हैं। वो हमने मट्टी को हमने जो है अनाज के रूप में ग्रहण किया, और जब सारा चीज खत्म हो गया तो अंतरिक्ष में मिल गया। जिसका लिया था उसका हमने वापस कर दिया। लेकिन जब हिंदू संस्कृति की बात आती है, जब आप ये शरीर मरता है 2 तत्व तो दे देते हो, लेकिन जंगल से लकड़ी काटते हो तो जंगल की ऑक्सीजन को क्या किया आपने, खराब किया। फिर लाकर उसको जो है आप जलाते हो। जैसे जलाते हो तो वहां पे खुद सांस नहीं ले पाते, ऐसे नाक बंद करके भागते कि नहीं भागते ना। फिर 3 दिन बाद जब उसकी पूरी राख को इकट्ठा करते हो, जिस गंगा जी में लेके जाते हो, जिस नदी में उसको सिराते हो, उसका पानी नहीं पीते हो। राख सिराओ और पानी पी के दिखाओ।
तो तुमने जब तक जिंदा रहा तो उस पानी का उपयोग किया, जब तक जिंदा रहा तो इस हवा का उपयोग किया, जब तक जिंदा रहा तो इस धरती का उपयोग किया, जब मरे तो उसको दूषित करके चले गए। तो हमारी संस्कृति ऐसी नहीं थी। तो इस महान संस्कृति के लिए, जो महान संस्कृति हमारे जनक रहे पहंदी पारी कुपाल लिंगो रायतार जंगो, उनके लिए सेवा मान करते हैं और हमारी संस्कृति को हम जो है बारंबार याद करते हैं। उस संस्कृति में जीने का हम सब लोग प्रयास करते हैं। मौसम भी बहुत सुहाना बन रहा है, पानी झमाझम बरसेगा। तो मैं सबसे पहले 5 चीजों को बता के अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि हमारे काका जी भी बैठे हैं। सबसे पहली चीज, जब यदि गोंडवाना का विधायक बनाओगे तो 1-1 करोड़ रुपए सदन से लेके आएंगे। कितने करोड़ रुपए? 1-1 करोड़ रुपए सदन से लेके आएंगे। दूसरा चीज, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा। गांव में हम जो है छठवीं से हम लोग तकनीकी शिक्षा चालू करेंगे और गांव में जो है एक प्रयोगशाला बनवाएंगे और एक समान शिक्षा करेंगे। प्राइवेट स्कूल टोटल बंद, इसका हम क्या करेंगे? अभियान चलाएंगे। दूसरा चीज, सबके हाथ में रोजगार, सबके हाथ में क्या काम, तो कैसे देंगे? मनरेगा के तहत जो खेत किसान के पास में है, उस खेत में कृषि कार्य में, हर कार्य में जो है, चाहे वो बखरौनी करे, बोनी करे, कटाई करे, निदाई करे, सिंचाई करे, सबको मनरेगा से पेमेंट देंगे। एक परिवार में 3 लोग को रोजगार देंगे। तीसरी है कि हर गांव में जो है स्वास्थ्य सुविधा। आज कोई बीमार हो जाता है तो जबलपुर लेके जाना पड़ता है, डिंडोरी लेके जाना पड़ता है। तो हर ग्राम पंचायत में एक लैब की व्यवस्था करेंगे। पहले रोग को पकड़ेंगे कि किस कारण से ये बीमारी हुई है और एक जनपद क्षेत्र में एक MBBS डॉक्टर की नियुक्ति करके फ्री दवाई गोली की व्यवस्था करेंगे। आयुष्मान कार्ड जैसी सुविधाओं को अच्छे से जो है इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे। घोटालेबाज सरकार को भगाएंगे। हर खेत को पानी देंगे। जो नदी नाले से बड़े बड़े डैम बनाकर किसानों को उजाड़ा जा रहा है, हम कोशिश ये करेंगे कि बड़ी बड़ी नदी नालों के 5 एकड़ के बीच में जो है एक स्टॉप डैम बनाकर लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से पानी पहुंचाया जाएगा। जो 5 एकड़ का हमारा किसान है, उसके 1 एकड़ में तालाब बनवाया जाएगा। लिफ्ट के माध्यम से तालाब को भरा जाएगा और वहां पे मछली पालन, सिंगाड़ा पालन, झींगा पालन कराया जाएगा और वहां पे ड्रिप इरिगेशन कराया जाएगा। ये सारी व्यवस्था हम लोग करेंगे। हम वादा करते हैं, प्रयास कर रहे हैं। और 5वां है गांव में जन सुनवाई। जितने भी हमारे जो गांव हैं जहां पे पेशा अधिनियम लागू है, रूढ़ी प्रथा लागू है, वहां हर गांव के प्रवेश द्वार में एक चौकीदार की व्यवस्था की जाएगी। कोई भी उस गांव के मुखिया मुकरदम के इजाजत के बगैर गांव के अंदर में ना आए और कोई भी गांव से बगैर इजाजत के गांव से बाहर ना जाए। तो सारी समस्या गांव के अंदर। तो हम गांव में बैठ के हर समस्या का समाधान करेंगे। तो गांव में जन सुनवाई का हम लोग प्रावधान करेंगे। अब शहर में जन सुनवाई नहीं होगी, जिले में जन सुनवाई नहीं होगी, SDM कार्यालय में जन सुनवाई नहीं होगी। जन सुनवाई करना है तो आपको महीने में 1 बार गांव में जाकर, ग्राम पंचायत में जाकर जन सुनवाई करिए। आपको कलेक्टर बनाया, SDM बनाया, तो आप हमारे नौकर, हमारे बाप नहीं हो। कौन हो आप? हमारे नौकर। उनको बताना पड़ेगा कि आपको हम जो पेमेंट देते, जो सैलरी देते हैं, उसका आप क्या करिए, हिसाब दीजिए। अच्छा, आप सब लोग बताइए कि आप लोग मालिक हो कि नौकर? मालिक हो? पक्का मालिक हो ना? तो अपनी अपनी जमीन का जमा कितने लोग पटाते? चलो बताओ। अच्छा, तो कैसे मालिक हो? अपनी जमीन के मालिक भी बोल रहे हो और जमा पटा रहे हो, तो मालिक कैसे हुए? क्या वो जमीन सरकार ने दी थी आपको? हमारे पुरखों ने दी थी ना? बस का किराया देते, यहाँ से बैठ के डिंडोरी जाओगे तो किराया देते हो कि नहीं? तो आपने जो 75 साल तक जो जमा पटाया है, उस जमा के बदले पानी पहुंचा कि नहीं, इसका हिसाब आपका विधायक लेने वाला है। अब आप चुन लो कि आपको कांग्रेस को विधायक बनाना, कि भाजपा को बनाना, कि गोंडवाना को विधायक बनाना। ठीक है। दूसरा चीज, अपने अपने गांव में जन आंदोलन निर्माण निधि चालू कर दीजिए, क्योंकि समस्या कब हमारे बीच में आ जाएगी हमको पता नहीं चलेगा। इसीलिए गांव गांव में जन समस्या निवारण शिविर भी लगवाइए, वहां पे जन आंदोलन निर्माण निधि तैयार करिए। यदि कोई हमारे समाज की जमीन को आग उठा के देखता है तो उसकी आग को तोड़ दिया जाएगा, फोड़ दिया जाएगा। यदि कोई हमारे समाज की बहन बेटियों को यदि बुरी निगाह से देखता है तो उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। यदि कोई हमारे समाज की बहन बेटियों को गंदी हाथ लगाता है तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। ये कब कर पाओगे? जब आप लड़ने के लिए तैयार रहोगे, तब कर पाओगे। पता चला वहां डिंडोरी में कोई घटना घट गई, अरे भैया मेरे पास पैसा नहीं है, गाड़ी कहां से करा? अरे पहले से पैसे की व्यवस्था करो, है कि नहीं?
जन आंदोलन निर्माण निधि तैयार करना है, उस जन आंदोलन निर्माण निधि से अपने समाज को हक अधिकार दिलाना है। दिलाओगे कि नहीं? और 2-3 नारे लगाऊंगा। नारे लगा सकते ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? कि है? नहीं है ना? 2-3 नारे लगाएंगे, फिर इसके बाद मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। हमारे काका को भी सुनना है, बड़ा लंबा अनुभव है हमारे काका का, क्योंकि हम तो उन्हीं के बेटे हैं। उन्होंने आवाज दिया, उन्होंने ज्ञान दिया, तो चिल्ला चिल्ला के अपनी बात को रखते हैं। भारतीय संविधान को अच्छे से जानते हैं, एक एक अधिनियम को जानते हैं। इसीलिए मैं आपको एक बात बहुत अच्छी बता रहा हूं। मेरे पास में लेटर आया है। क्या आया है? लेटर। मैंने राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदय जी को भेजा था और एसपी को भेजा था कि भारतीय संविधान के तहत जो 13(3) का है, 13(3) का में जो रूढ़ी प्रथा और रूढ़ी प्रथा के साथ में आपने क्या लेके आया? पेशा अधिनियम लेके आया। तो गांव में कोई भी मामला होता है तो थानेदार सीधे FIR लिख लेता है, तो पेशा अधिनियम को आप क्या करिए? जला दीजिए। तो उसका आया है कि भाई स्पष्टीकरण करिए कि आपने कोई भी जो मामला दर्ज किया है तो ग्राम सभा की बैठक में पहुंचाया है कि नहीं पहुंचाया है, शांति समिति को पहुंचाया है कि नहीं पहुंचाया। मेरे पास में पत्र आया है। अब आप लोग बताओ, मैं बोल दूं कि हाँ नहीं ठीक है, फोन में बात किया था करके, कि अड़ा रहा हूं कि नहीं किया है, इन्होंने गलत काम किया है, तो सारे थानेदारों की क्या हो जाएगी? ट्रांसफर हो जाएगी। तो क्या ऐसा कर दे कि सपोर्ट कर दे थानेदार का? बताओ, सपोर्ट करना चाहिए? नहीं करना? पक्का? अड़े रहे? ठीक है, क्योंकि शाम को थानेदार ने बोला साहब एक तो लेटर पैड लिख दीजिए आपका, कि फोन के माध्यम से बता दिए थे कि भाई पेशा अधिनियम को जानकारी दे दिए। मैंने बोला कोई जानकारी नहीं दी। ठीक है, तो एक चीज बोलना है, हम जल जंगल जमीन के मालिक हैं, किसी के बाप के नौकर। कितने लोग बोल सकते हो? हम जल जंगल जमीन के मालिक हैं। नहीं, जब तक ये आवाज एक नहीं होगी तो मैं समझ नहीं पाऊंगा कि मैंने जगा दिया। ठीक है, हम जल जंगल जमीन के मालिक हैं। हम आज सामाजिक मांदी में बैठे हैं, लेकिन हमारी समाज की मांदी एक नहीं है। आप यदि हमारे समाज के किसी बच्चे बच्ची ने कोई गलत कर लिया तो रोटी लेने के लिए पूरा समाज तैयार हो जाता है कि नहीं? हो जाता है ना? लेकिन आपसे मैं 2-3 प्रश्न पूछना चाहूंगा। जब उस